न्यायालय ने भी पूछा, हमने भी पूछा कि क्या आप मानसिक रूप से आज डीएनए के लिए सैंपल देने को तैयार हैं, तो उन्होंने उसको स्वीकार किया और कहा कि मेरा डीएनए करवा दिया जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो यदि आरोपी अपना डीएनए कराने को तैयार है तो ये साबित करता है कि वो कहीं न कहीं निर्दोष है। ये जो कार्रवाई या जो कहानी बनाई जा रही है, ये सब किसी न किसी प्रकार से प्रायोजित है और उनको फंसाने के लिए बनाई जा रही है। क्या कहा माननीय न्यायालय में, जैसे सुनवाई हो रही थी? माननीय न्यायालय में बताया नहीं आपको कि उन्होंने जो प्रथम पद दिया उससे मैंने आपत्ति दाखिल करने के लिए समय मांगा है, तो माननीय न्यायालय ने हमारी बात को माना और एक दिन का हमें समय दिया है आपत्ति दाखिल करने। कार्यशैली पे भी सवाल, पुलिस की कार्यशैली पर सवाल नहीं उठाए जा रहे हैं, पुलिस की कार्यशैली पर सवाल ही सवाल हैं। पूरी कहानी जो है वो संदेह के घेरे में है। 11/8/24 रात 11 बजे की घटना बताई जा रही है। पीड़िता, जो मैंने आप लोगों के माध्यम से सुना जाना, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या समाचार पत्रों के माध्यम से, तो उसके आधार पर 11/8/24 की रात 11 बजे की घटना बताई गई है। पीड़िता ने 112 नंबर डायल किया अपने बुआ के मोबाइल से, तो उस पर उसको पुलिस सहायता पहुंची और थाना की भी पुलिस, संबंधित थाना की भी पुलिस मौके पर पहुंच गई। तो यहाँ सबसे मुख्य सवाल ये उठता है कि मौके पर जब आरोपी कथित पीड़िता और उसकी बुआ 3 लोग थे, तो वीडियो किसने बनाई? वो चौथा कौन व्यक्ति था? चौथा व्यक्ति कौन है जो वीडियो बना रहा था? एक तो यहाँ पे संदेह उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। दूसरा ये है कि जब घटना के समय ही, रात में ही 11 बजे ही पुलिस पहुंच गई, पीड़िता को अपने कब्जे में ले लिया, आरोपी को भी अपने कब्जे में ले लिया, तो उसकी बुआ को क्यों नहीं कब्जे में लिया गया? बुआ का बयान क्यों नहीं लिया गया पुलिस द्वारा? वो मोबाइल जिससे उसने बात की थी उसको कब्जे में क्यों नहीं लिया गया? जो जिस कमरे में कथित घटना बताई गई वहां फोरेंसिक टीम तुरंत क्यों नहीं बुलाई गई? और अगर फोरेंसिक टीम नहीं पहुंच पा रही थी तो उस कमरे को सील क्यों नहीं किया गया, जो सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य होता? और शायद मुझे जो जानकारी है कि आज तक वो कमरा सील नहीं किया गया। तो क्या ये पुलिस के द्वारा रणनीति बनाई गई है उनको फंसाने की? हाँ, ऐसा भी संभव है, ऐसा भी संभव है। आप पूरा केस देख रहे हैं, अभी तक क्या निकल कर आया? अभी तक जो भी कार्रवाई हो रही है वो पूरी कार्रवाई संदेह के घेरे में, निष्पक्ष नहीं हो रही। पाक्सो एक्ट में जो है उसकी सब अलग से ही विशेष धाराएं, विशेष प्रक्रिया है। पाक्सो में ये स्पष्ट है कि अगर पीड़िता कहीं मिलती है या बालक या बालिका जो भी है, तो जो 18 वर्ष से जिसकी आयु कम है, तो उसको उसके माता पिता या जिस पर वो विश्वास करे उसके ही संरक्षण में रखा जाएगा। तो क्या पीड़िता जब रात 11 बजे से सुबह 7 बजे FIR दर्ज करा रही है, इन 8 घंटों में वो रही कहाँ? किसके पास रखी गई? किसके संरक्षण में रही? क्या पीड़िता ने ये कहा कि मैं अपनी बुआ के साथ नहीं रहना चाहती हूँ? अगर पीड़िता ने ये कह दिया था कि मैं अपनी बुआ के साथ नहीं रहना चाहती हूँ, तो उसकी बुआ को तुरंत हिरासत में लेना चाहिए था। आखिर क्यों नहीं लिया? अब पुलिस, हमारी कर्तव्यनिष्ठ पुलिस जो है, अब 43 घंटे बाद बुआ की तलाश कर रही है। बुआ फरार हो गई है बता रहे, तो तुरंत क्यों नहीं? जो कार्य एक हमारी महिला कांस्टेबल कर सकती थी, अब उसके लिए 7-7, 8-8 टीमें गठित की गई हैं। तो ऐसा क्यों किया गया? लेकिन सब एक और सवाल है, क्या नवाब सिंह यादव पहले से ही अपराधी किस्म के गतिविधियों में पाए गए थे, जैसे कि उनके ऊपर और भी मुकदमे? नहीं, मेरी जानकारी में नवाब सिंह यादव के ऊपर जो भी मुकदमे हैं वो कोई आपराधिक प्रवृत्ति के नहीं है। जितने भी मुकदमे हैं मेरे पास, जो उनकी लिस्टी आई है, आपराधिक इतिहास आया है, उसमें जितने भी मुकदमे हैं वो सारे मुकदमे राजनैतिक क्रियाकलापों के हैं। और उसमें से जहां तक है आधे से ज्यादा मुकदमे जो हैं उनमें वो दोष मुक्त भी हो चुके हैं। पहले लड़की बोलती है कि हमारे साथ छेड़छाड़ हुई, बाद में पुलिस द्वारा बताया जाता है कि वो क्षेत्र की धाराएं। आप यही देखिए कि पीड़िता का मेडिकल नहीं हो पाया, चिकित्सीय परीक्षण नहीं। पहले दिन उसने 12/8/24 को, 11/8/24 की रात की घटना है, 12/8/24 को पीड़िता को सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक जिला अस्पताल में बैठाया गया और बार बार उससे उसका चिकित्सीय परीक्षण कराने को कहा गया। वो मना करती रही कि मेरे साथ कुछ हो ही नहीं, तो हम नहीं कराएंगे। पता चला कि उसके दादा दादी आए, उनसे पूछा गया तो उनकी दादी ने भी आप लोगों को यही बताया कि जब कोई घटना नहीं हुई तो चिकित्सीय परीक्षण किस बात का। 13/8/24 को प्रेशर बना के, दबाव बनाकर, जो भी होगा वो आप लोगों के सामने आएगा या आप लोगों ने देख भी लिया होगा, मैं नहीं कहना चाहता हूँ,
उसमें देखा जा रहा है कि उस पीड़िता पर कितना दबाव बनाया जा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये दबाव किनके द्वारा बनाया जाए? हाँ जो दिखाई पड़ रहे हैं उसमें, आप लोगों ने देखे हैं वो वीडियो, हमसे क्यों खुलवाना चाहते हो? वो वीडियो आप लोगों के पास है, आप लोगों ने देखे भी हैं। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण जो पॉक्सो में होता है कि पीड़िता का जो बयान पुलिस लेगी, वो जो भी पुलिसकर्मी बयान लेगा वो बिना यूनिफॉर्म के, विदाउट वर्दी के लेगा, और उसका पद जो है वो इंस्पेक्टर रैंक से, सब इंस्पेक्टर रैंक से कम का नहीं होगा। इसमें उसका जो बयान लिया गया है वो एक महिला आरक्षी द्वारा लिया गया है। और पीड़िता जब बयान के लिए ले जाई गई तो उसको इतनी पुलिस घेरी थी, उसमें बड़े अधिकारी भी थे पुलिस के, इस तरह से उसको घेरे थे कि जैसे ये पीड़िता ना होकर कहीं की मतलब खुद ही अभियुक्ता है। कह सकते हैं कि संदेह के घेरे में ये सब हाँ, सारी कार्रवाई मेरे हिसाब से पुलिस की सारी कार्रवाई जो है वो संदेह के घेरे में है।